हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज आप सभी के सामने अमेजिंग पर्सनालिटी अनादर हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रिया से, जिन्होंने हाल ही में इस बार जून 2025 एग्जामिनेशन में अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है इन्होंने क्वालिफाई किया है। बात हम लोग करेंगे आज के थ्रू आउट द सेशन, क्योंकि आज जो है जैसा कि पता है कि सर इंटरव्यूज में मैं बहुत कम बोलता हूँ। जो कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट है हमारे, वो ही कहीं ना कहीं जो है बोलते हैं। तो आज सुप्रिया जो है गेस्ट है हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के, हमारे इस चैनल के। तो यस सुप्रिया, वेलकम बैक एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफिशियली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना नेट एग्जामिनेशन इस बार क्रैक किया। पहला सवाल मेरा, कैसा फील हो रहा है पहली बार? थैंक सो मच सर, हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए भी। और अच्छा लग रहा है कि मेहनत जो हमने करी रात में, जो जगह प्रिपरेशन के लिए जितने एफर्ट लगाए उस हिसाब से रिजल्ट्स पाया है। तो खुशी हो रही है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि उसको वर्ड्स में हम उसको समेट सके। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल। एक बाकी है, बस वो भी मिल जाए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये जो स्टेप है आपने अपना 90% स्टेप ले लिया है। अब जेआरएफ के लिए ओनली आपको अपने 10% एफर्ट्स लगाने हैं, और वो भी दिन दूर नहीं जब 4 महीने बाद वापस एग्जाम हमारे पास होगा। एंड यस, यू विल डेफिनेटली एस योर गोल दिस टाइम। सो दूसरी चीज मेरा ये है कि आपसे पूछूंगा, लाइक कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर फर्स्ट टाइम हमने दिया था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि नेट एग्ज़ाम क्या होता है। बस सुन रखा था कि हाँ, एक नेट एग्ज़ाम होता है जो पीजी के बाद आप दे सकते हो और पीजी में रहते हुए लास्ट फाइनल ईयर में दे सकते हो। तो फर्स्ट टाइम मैंने दिया था कॉमर्स से, 23 में। आई थिंक हमारा जब फाइनल ईयर था तो हमने दिया था कॉमर्स से। सो हमें पेपर के कुछ पैटर्न्स वगैरह पता चले। उसके बाद से टू टाइम हमारा हुआ ओनली फॉर पीएचडी, और ये थर्ड टाइम हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अरे उसके बाद ग्रेट। से मैंने 3 बार ये मैनेजमेंट से दिया था। और ऐसा है कि अगर ये क्वालिफाई हो जाए तो फिर कॉमर्स से भी दे देंगे, अरे बिल्कुल, और क्योंकि दो। कॉमेंट्स से भी ज्यादा आप ले लोगे, आई एम डैम श्योर। ऐसा नहीं है। थैंक तो यू सो मच। जैसे यहाँ से एक सवाल है कि यहाँ पे बनता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम मेरा कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। आई गॉट 120 130 मार्क्स, ठीक है। सेकेंड टाइम पे भी कुछ भी नहीं हुआ, थर्ड टाइम पे पीएचडी हुआ। तो तीसरी बार तक जब एग्जाम हम दे चुके होते हैं ना, एक बार खुद के मन में डिमोटिवेशन आ जाता है कि यार पता नहीं नेक्स्ट टाइम देंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये ऑफ कोर्स देखो डेफिनेटली फील आता है, मेरे पास भी आया था, मुझे भी ऐसा फील हुआ था। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन हमें चाहिए होता है। तो अभी जैसे मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं अनफॉर्चुनेटली उनका एग्जामिनेशन नहीं क्रैक हुआ है। क्या उनको आप बोलना चाहोगे सुप्रिया? मेरे हिसाब से है कि फर्स्ट जो आपका अटेम्प्ट होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो करते हो आप खुद, वो कोई और नहीं बता सकता है। तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है वो आप देखो कि चीज़ें क्या आती हैं, उसके बेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे निकल जाता है, तो उसको आप काउंट ही ना करो। और सेकंड थर्ड में भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको पहले देखना चाहिए कि पेपर फर्स्ट है या फिर पेपर सेकंड आपको ज़्यादा नीचे कर रहा है। तो उस हिसाब से फिर आप उस पे फ़ोकस करो, पेपर 2, पेपर 1 जो आपका कमज़ोर लग रहा है। और पीवाईक्यू तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं कि मतलब मॉक लगा रहे हैं तो 30 मिनट सॉल्व किए फिर उसको रिज्यूम करने के लिए हमने टाइम दे दिया, नहीं। एज अ एग्ज़ाम आप उसको दो, फिर जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उसको एनालिसिस करो, फिर वापस से उसको कुछ दिन बाद वापस सॉल्व करो, फिर अपने प्रोग्रेस देखो। कि ये यस, बहुत ही काम आता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। रीड हुँ। क्वेश्चन रीड किया, सोल्यूशन देखा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती होती है, हम याद नहीं कर रहे हैं कि चीज को। पीवाईक्यू लगाने के लिए बोला जाता है सो दैट आपका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं एनहेंस हो जाए, प्लस जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं उनको भी आप रिवाइज कर पाओ। तो मैंने तो सुप्रिया मेरे इग्निशन बैच में यही करवाया था, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो वो करवाने का रीजन ही ये था बिकॉज हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ले पाए। अगर मैं 2017 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ आज के 10 साल पहले का, तो मेरे को बेसिक नॉलेज भी पता है, और पिछले साल का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को एडवांस नॉलेज भी पता है कि मतलब किस तरीके से एडवांस पैटर्न में क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले कैसे बनते थे। तो बेसिक टू एडवांस वाली अप्रोच जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लगा सकते हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन सुप्रिया आपसे रहेगा
कि स्टूडेंट्स ना बहुत सारे ऐसे सोचते हैं, जैसे आपने बोला कि फोर्स अटेम्प्ट जो है ट्रायल बेसिस पे होता है, इसको काउंट ही नहीं करना चाहिए। आई ऑल्सो अग्री। या तो आपने बिल्कुल। पिछले 10 से 12 महीने तक आपने प्रिपरेशन करी है, तब जाके आप फोर्स अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन करी है, 3 से 4 महीने आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट हुए हैं, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा हो जाए, तो शायद हम लोग, देखो स्ट्रेट फॉर्म में बोलूंगा, कि शायद हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं, बिकॉज सिलेबस को कंप्लीट करने ही में हमें 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं पूरा अच्छे से। अग्री करोगे इस बात पे? बिल्कुल, और पेपर फर्स्ट तो बहुत ही वास्ट है, तो अगर आपको सिर्फ एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर तो हम उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो वेरी तो फिर इंपॉर्टेंट। आपको एक्चुअली में टाइम चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, और अगर आप साथ में स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल ही चाहिए। तो ये तो एक्सेप्ट करना कि मतलब हम फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हो गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए वैसे भी आपको टाइम दिया जाता है कि फाइनल ईयर में आप अप्लाई कर दो, तो वो तो सिर्फ देखने के लिए ही होगा कि हाँ कैसे पेपर आते हैं, किस तरह की प्रिपरेशन आपको चाहिए होगी, देन यू प्लान। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छी चीज निकल के आती है, इफ यू हैव प्लान इन योर माइंड कि हाँ मेरे को नेट एग्जामिनेशन देना है, एंड इफ यू आर इन पीजी फाइनल ईयर, तो आप अपना एक दो अटेम्प्ट पीजी फाइनल ईयर में दे दो, सो दैट जब तक आपकी पीजी कंप्लीट होगी ना, आप अपना एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ चुके होंगे। और पीजी कंप्लीट हम्म। होते ही, देखो क्रैक हो जाता है अच्छी बात है, अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तो पीजी के जस्ट बाद आपका एग्जामिनेशन मतलब आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। तो एक अच्छी चीज यहाँ पे है। सुप्रिया, कुछ कहानी आप बता रहे थे मुझे, ठीक है? ठीक है, आई रियली वांट कि आप पब्लिक को बताएं कि किन मुश्किलों से और किन चीजों को पार करते हुए जो है आपने यहाँ तक जो है आप आए हैं, और आज अपन दोनों बैठ के जो है बात कर पा रहे हैं। ऑल योर्स। बिल्कुल सर। एक तो फर्स्ट ये चीजें होती हैं कि आप लड़की हो, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है। लड़की हो, आपको परमिशन के लिए कुछ ऐसा रखना पड़ता है पेरेंट्स के सामने कि वो रोक ना पाए आपको, कि हाँ ठीक है, वैलिड पॉइंट देना पड़ता है कि आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसे अचीव करोगे, अगर आपका ए प्लान फेल हो गया तो आपका बी प्लान क्या है। देन वो आपको अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है आप करो, हम आपको टाइम दे रहे हैं। तो एक तो ये है कि हमारे पास टाइम लिमिट होती है कि उस टाइम में आपको जो भी अचीव करना है, तो ये तो फर्स्ट मोटिवेशन होता है। और मेरी मोटिवेशन तो मम्मा है, क्योंकि वो सबसे पहले बोलती हैं कि मेरी परमिशन है, तुम्हें जो चीज़ें करनी है, जॉब करनी है, जैसी भी जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, पर वैलिड पॉइंट तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, रीजन तुम्हें देना है, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन हम बाकी लोगों को भी मना नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे ऊपर सवाल ना उठाएं। तो वैलिड रीजन ले आओ, और बाकी अपनी जो करना चाहते हो, अपनी विश पूरी करो। हर बार जब भी हमें जहाँ से निकलना होता है तो एक वैलिड पॉइंट देना पड़ता है। हमें पीजी के बाद टाइम चाहिए था, तो पता चला कि नेट एग्जाम होता है, जो आप क्रैक कर लेते हो तो पीएचडी के लिए आपको 3 से 5 साल। तो एक अच्छा था कि अगर हम ये काम कर लेते हैं तो हमें 3 से 5 साल आराम से मिल जाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे रिश्तेदार, पीएचडी करके क्या ही कर लेगी, पीएचडी करके लोग रोड पे घूम रहे हैं, कुछ समय पहले पता चला कि बीटेक वाले भी घूम रहे हैं। तो यस भाई यस घूम यस। रहे हैं वो दिख रहा है, पर जो कहीं सेटल है उनके बारे में भी बात कर लिया जाए। कुछ सेटल भी तो है ना, 1% ही है, तो क्यों ना कोशिश कर लें कि 1% में हम भी तो हो सकते हैं। तो किसी के बातों में आके सिर्फ हम ये डिसाइड कर ले कि नहीं ऐसा होता है, तो निगेटिव पॉइंट को अगर हम वैलिड पॉइंट बना दें, काउंट हो जाएगा। एजुकेशन में compete करो, देन उसका जो भी रिजल्ट आता है आप उसको एक्सेप्ट करो। कम से कम आप ये तो नहीं कह सकते किसी से कि हाँ हमने तो कभी ट्राई ही नहीं किया। यस। हमने कोशिश करी, 100% दिया, उसके बाद से हम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं। अगर हमारा नहीं हुआ तो भी, क्योंकि हमने अपना 100% दिया, मे भी हमारी ये डेस्टिनी नहीं थी, सो हम आज यहाँ पे नहीं है। तो ये तो बिना कंपटीशन से लड़े हुए ऐसे बाहर हो जाना, ये तो अच्छा नहीं है। दैट तो दैट अभी इज भी रियली ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ऐसा बोलते हैं ना कि आप लड़ाई के मैदान में उतरे नहीं, आपने पहले हार मान ली। आप एटलीस्ट देखो तो सही कि दुश्मन हो सकता है आपसे कमजोर हो, आप पहले कैसे हार मान सकते हो? नहीं? यस सर। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंक्लूजन के तौर पे सुप्रिया ने पूरा स्टोरी मेरे को बताया था, बस यही बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने मन की आवाज सुननी है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। बट यस, इफ यू हैव टेकन एनी डिसीजन, ठीक है, आपने बोला कि यार मेरे को ये काम करना है, घर वालों ने बोला कि ठीक है करो, अच्छे से करो, बट अगर आपने वो डिसीजन लिया है तो उसको करके दिखाना है। ऐसा नहीं कि बीच बिल्कुल। में अपन ने गिव अप कर दिया, या हमने ऐसे मजे मजे में बोल दिया
और फिर हमसे नहीं हो पा रहा है ना, तो वो फिर बात बाद में नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव डिसाइडेड यू हैव टू डू, फिर उसमें कुछ भी हो जाए आपको अपना 200% एफर्ट्स वहां पे लगाना पड़े, सारी चीजों का सेक्रीफाइस उसके लिए करना पड़े, वो करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा मैंने पढ़ा था कि सफलता हमेशा संघर्ष मांगती है, आपका त्याग मांगती है, आपके स्ट्रगल मांगती है। इफ यू वांट टू एज समथिंग तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिना उसके कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इफ यू थिंक कि मुझे सब कुछ मिल जाए बिना करे, नॉट पॉसिबल इन दिस लाइफ, नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बताना चाहोगे आप सुप्रिया की पेपर टू मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्पफुल आपके लिए रहा? सर बहुत ही आपके एफर्ट्स और आपके हार्ड वर्किंग उसको देख के हम लोग मोटिवेट हो रहे थे कि सर 12 बजे तक रात में क्लास ले रहे हैं, उसके पहले उनको कितनी मेहनत करके आनी पड़ रही होगी, फिर हमारे साथ इतनी लंबी लंबी मैराथन लेना, तो हम उसको कैसे बीच में छोड़ सकते? नहीं, सर हमारे पढ़ा रहे हैं, खड़े होके पढ़ा रहे हैं पूरी टाइम, उसमें थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं कंजूसी करना, तो वो हमारे जब टीचर नहीं कर रहे तो हम कैसे कर सकते हैं? तो लेट नाइट तक पढ़ने का और ढंग से पढ़ने का, ये नहीं बस टाइम पास कर रहे, लेक्चर लगा दिया और बस सुने जा रहे हैं, नहीं, फुल कंसंट्रेशन के साथ। सर बिल्कुल आपके वजह से था कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमें बाद में ऐसा ना फील हो कि नहीं, सर ने तो सब कुछ दिया और हमने उसको लिया नहीं। तो भाई सर तो हमें बांट रहे हैं और हमें बस ध्यान से सुनना है। तो सर आपकी तो बहुत ही मेहनत, और आपने जो मैराथन सारे 10 यूनिट्स की, एक तो पहली बात है कि मैनेजमेंट के टीचर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वो पता नहीं कि हमारे ऊपर वालों ने, मतलब भगवान ने हमारी हेल्प करी जो आप हम लोग को मिल गए। आपने 10 यूनिट्स की जो भी रिवीजन करा है बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं। आपने जो लास्ट मोमेंट पे एमसीक्यूज वाली क्लासेस ली वो तो बहुत ही, क्योंकि उसमें ऐसा था कि शॉर्ट रिवीजन के साथ हमें मेमोराइज हो रही थी सारी चीजें कि क्या चीजें हैं, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ गए थे। ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन इस बार बना दिया था जो यस। पहले क्वेश्चन थे। तो ये हमारे बहुत ही काम आए सर। और आपकी सारी जितने पहले की क्लासेस है उसमें से भी हमने कुछ देखे थे, वो भी बहुत है हमारे काम है। और बाद में पता चला कि ये क्लासेस जो 25 के लिए थे, जून 25 के लिए, वो बहुत पहले से स्टार्ट थे, वो हम लोग को लेट पता चला थोड़ा। देखिए सर आपकी मेहनत, मुझे लग रहा है कि हाँ सर की मेहनत को आज हमने कुछ तो रिजल्ट आके दिया है। सर को भी थोड़ी खुशी मिली इस वजह से। यस सर, आपकी मेहनत और हमारा धैर्य बोल सकते हैं। अरे हाँ अरे, सर। बहुत बहुत, इतना इतना तो मैंने नहीं किया जितना आपने बोल दिया। इट्स ऑल अबाउट योर मेहनत एक्चुअली। ठीक है, देखो टीचर का काम है कि ठीक है कंटेंट को डिलीवर करना, मैंने मेरा बेस्ट दिया, बट स्टूडेंट का काम है सुनना और उसको अप्लाई करना। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट ऑफ इट, यू आर दी स्टार, आपने किया है, इट्स योर मेहनत ओनली। ठीक है ना? हमारे टीचर्स ने भी हमारे साथ मेहनत करी है। टीचर आपका एक बैकबोन बन के साथ में पीछे खड़ा रहता है, जैसे छाता जो अम्ब्रेला होता है बरसात से सर हमें बचाता है, तो बस टीचर वो बन के रहता है, बाकी रास्ते में चलने वाले आप हो। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर जयपुर से दिल्ली जाने का रास्ता बता दूं, मैं बता दूंगा, मैं मल्टीपल सोर्सेज बता दूंगा, पैदल चला जा, साइकिल से, बाइक से, बस से, कार से, फ्लाइट से, ट्रेन से, मेनी ऑप्शंस भी यहाँ, जाना आपको पड़ेगा, है ना? तो ऐसा इफ यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीचर कि आपको गोदी में उठा के लेके जाएगा, वो फिर गलत हो जाता है। चलना आपको ये उस रास्ते पे। तो मेरा तो सिंपल सा ये अप्रोच है कि मैंने अच्छे इंटेंट के साथ चीजें प्रोवाइड करवाई, अच्छे मोटिवेशन के साथ करी, और आप लोगों ने उसको समझा, फील किया, और आपने अपना करके दिखाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना सिस्टम अप्रोच, मेरा लिए मोटिवेशन वो सिस्टम अप्रोच पता नहीं बन गया क्या ही, कि इनपुट बेस्ड है, प्रोसेस हमारी बेस्ट है, आउटपुट अपने आप अपना बेस्ट होगा। तो बस वही है। बिल्कुल। तो वही है, मैं आप सभी जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी से भी यही बोलूंगा कि जिस डायरेक्शन में आपके इनपुट जा रहे हैं वो देखो, इनपुट क्या है वो देखो। एंड कोई बात नहीं, नहीं हुआ, है ना, एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। ठीक है, फर्स्ट में सेकंड में डिमोटिवेट नहीं होना है, बस आप देखो कि कहाँ कमी रह गई है, उस कमी पे बात अपन करेंगे। टेलीग्राम चैनल अपना है, कनेक्ट आप हो सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, उस कमी पे अपन बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इस कमी को रेक्टिफाई करके, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करके
आगे वाले एग्जामिनेशन को टारगेट कर सके। मैंने पहले भी यही बोला था कि अगर आपको लगता है कि यार मेरा इस बार मार्जिन बहुत ज्यादा है, 120 130 नंबर आए, तो डेफिनेटली आई प्रेफर कि बैच आपको ज्वाइन करना है। मेरा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा केवल मेरा करो, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सब अच्छा पढ़ाते हैं सर, सब एजुकेटर अपने अपने मेहनत करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है कोई और अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप बैच ज्वाइन करो, क्योंकि अब टाइम पे ना, अब क्योंकि 4 महीने हमारे पास बीच में, 5th मंथ में आपका एग्जाम है दिसंबर में, तो वहां पे कंटेंट को जब आप लेके जाओगे और बहुत सारी चीजें करोगे तो इट विल टेक टाइम। यहाँ पे बनी बनाई चीजें आपको मिल रही है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए, नोट्स आपको मिलते हैं, पीडीएफ आप सभी को मिलती है, इग्निशन बैच आपको मिलता है, पेपर 1 पेपर 2 एवरीथिंग। बाकी जहाँ पे आपको वाइब आता है, जहाँ पे आपको फील आता है कि नहीं इस टीचर के साथ मैं आगे जा सकता हूँ, क्योंकि देखो सुप्रिया, मुझे लगता है कि टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है ना, वो मैच होना चाहिए। अगर वाइब मैच नहीं हो रही है तो वो दिक्कत वाली बात है। मैंने भी बहुत सारे टीचर्स को चूज किया पहले, देखा कि यार कहाँ से मैं जा सकता हूँ, देन आई चूज अदिति मैम, कि हाँ यार मेरे अदिति मैम के गोल जो है सेम है, ठीक है। एंड यहाँ से कहीं ना कहीं जो है मैं प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो बस वहां से जो है टीचर स्टूडेंट के रिलेशन से आज आपका मेरा टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन जो है देखने को मालूम पड़ा है। तो बस सारी चीजें यही है। एनी लास्ट वर्ड सुप्रिया फ्रॉम योर साइड, कुछ आप बोलना चाहें, समथिंग मोटिवेटिंग, समथिंग इंस्पायरिंग, सो दैट स्टूडेंट जो है आपको सुनने के बाद, ठीक है, एटलीस्ट कुछ अच्छा जो है अपनी लाइफ में कर पाए और दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर। यस सुप्रिया, ओवर टू यू। थैंक यू सर। कुछ आपके वर्ड्स लास्ट में। सर लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप उनसे घबरा के कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लो। सोच समझ के, और फिर आप क्या चाहते हो, वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट। एक बल्ब को भी बनाने के लिए थाउजेंड्स टाइम आपको धैर्य रखना पड़ा, फिर उतनी बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। तो एक दो अटेम्प्ट्स में फिर किसी के कहने पे नहीं, आप क्या चाहते हो वो काम करो, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी के वर्ड्स इतने काम नहीं आते जितना आप खुद क्या महसूस कर रहे हो, वो चीजें आपको अंदर से मोटिवेट करती हैं कि हाँ आपको करना चाहिए एक्चुअली में। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ मोटिवेशन आपने बोला। सर आई थिंक योर माइक म्यूट। यस, यस, सेल्फ मोटिवेशन आपने बोला, ठीक है। और मुझे आप में वो दिख रहा है कूट कूट के भरा हुआ है ना, जो आप पहले डर रहे थे कि नहीं मैं कैमरा फेस नहीं करूंगी सर, बट यस। तो एक सेल्फ मोटिवेशन से एक इंसिडेंट मैं मेरा भी शेयर करूंगा आज, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा जो है मतलब ऐसा इमोशनल फील कर रहा हूँ सुन के और समझ के कल रात से। मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन क्या था, है ना, देखो, ज्ञान आपको दुनिया दे देगी, ठीक है, दुनिया, इवन जिससे आप लेना नहीं चाहते वो भी आपको ज्ञान दे देगा, ठीक है। बट बहुत मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन क्या था ना, आई यूज टू कीप माई पेरेंट्स फोटोग्राफ इन माई वॉलेट, ठीक है। तो मैं मेरे मम्मी और पापा का फोटोग्राफ जो है मैं मेरे वॉलेट में रखता था, आज भी मेरे पास है। तो जब भी मैं उसको ओपन करता हूँ मेरे मम्मी पापा का चेहरा मेरे सामने होता है, और वो एक बात क्लिक होती है, यार किसके लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सपना देखा है। खुद का सपना तो है, साथ में उनका भी सपना है, आपको वो पूरा करना है। तो मेरे लिए एक सेल्फ मोटिवेशन का काम ऑलवेज करा था, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। जब भी मैं डिमोटिवेट फील करता हूँ मैं मेरी मम्मी के पास बैठ जाता हूँ कि आज मम्मी ऐसा हुआ और ये सारी चीजें हुई, है ना। तो सेम मैं भी आप सभी को ही बोलूंगा, चलो पेरेंट्स से अपन नहीं बोल पाते हैं, एटलीस्ट आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा होना चाहिए, आपका फ्रेंड, आपका कलीग, जिससे आप जाके शेयर कर सके अपनी चीजें और जो आपको आगे लेके साथ में जा सके, ठीक है। एग्जाम क्रैक होना नहीं क्रैक होना ये दूसरी बात है, बट येस इट इज अ लाइफ, एंड एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और उस लाइफ को, इस पार्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि डिप्रेस्ड होके और ऐसा एंग्जाइटी हमारे मन में आ रही है, ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ी सी कोशिश करो और फिर पता नहीं कब क्या चीजें हो जाए। तो आई होप आप सभी मोटिवेट हो पाए होंगे, इतना भर भर के मोटिवेशन दे दिया है, ठीक है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपका मिस सुप्रिया का इंटरव्यू, और क्या आप समझ पाए दो तीन चीजें हमारे इस छोटे से वीडियो से। सो मिलते हैं बहुत जल्दी आपके अपने इस नेक्स्ट सेशन में। दिसंबर के जो बैचेस हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत जल्दी क्लासेस आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ, ऑलरेडी स्टार्ट मैंने कर दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दो लेक्चर्स, आप देखो, फिर 2 से 3 दिन में वापस से हम लोग उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच सुप्रिया फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सर। मी, फॉर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस, धन्यवाद शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल।